ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। द्रक्ष्यामि नूनं सुकपोलनासिकाम् स्मितावलोकारुणकञ्जलोचनम् मुखं मुकुन्दस्य गुडालकावृताम् प्रदक्षिणं मे प्रचरन्ति वै मृगाः। आप्याद्य विष्णोर्मनुजा त्वमीयुष भारावताराय भुवो निजेच्छया। लावण्यधाम्नो भवितोपलम्भनम् न मह्यं न नास्यात् फलमञ्जसादृशः। द्रक्ष्यामि नूनं सुकपोलनासिकाम् स्मितावलोकारुणकञ्जलोचनम् मुखं मुकुन्दस्य गुडालकावृताम् प्रदक्षिणं मे प्रचरन्ति वै मृगाः। इत्थं सहजदास्येन आदौ पादाब्ज दर्शनं विभाव्य तत एव भक्ति उद्रेकेण लोभात् श्रीमुख दर्शने अपि मनोरथम करोति। तो श्री अक्रूर जी भगवान की भक्ति करते हैं, प्रेम करते हैं उनसे दास्य भाव से। अतः स्वाभाविक ही सबसे पहले अपने भाव के अनुसार भगवान के पदाब्ज दर्शन की भावना किए, श्री चरण कमल के दर्शन की भावना की। परंतु जब मन ही मन में भगवान के चरणों का ध्यान कर रहे थे रथ पर बैठे बैठे, चरण नख का, और किस प्रकार अनेक प्रकार के भक्त भगवान के चरण कमलों की सेवा करते हैं, आराधना करते हैं, ये सब याद कर रहे थे, तो उस समय उनके मन में और भक्ति का उद्रेक हुआ, भक्ति और बढ़ गई। उस भक्ति की बाढ़ में भगवान के श्रीमुख दर्शन का मनोरथ करने लगे। भगवान के अंगों की विशेषता है कि जो भक्त जिस अंग को देखता है तो उसी को देखता रह जाता है, उसको छोड़ने की इच्छा नहीं करती है। इतना मधुर है, इतना रस है उस अंग में, उसको छोड़ना नहीं चाहता है। परंतु अक्रूर जी की इतनी भक्ति उमड़ी, इतना लोभ उमड़ा कि अब मुख को भी देखने का मनोरथ होने लगा। तब इस श्लोक में वे कहते हैं, अहम नूनम निश्चितम मुकुंदस्य मुखम द्रक्ष्यामि। मैं मुकुंद का मुख देखूंगा। कैसे इस बात का निश्चय कर रहे हैं कि मुकुंद का मुख देखने को मिलेगा? क्योंकि प्रदक्षिणम वही प्रचरन्ति वही मृगा, प्रदक्षिणम में प्रचरन्ति वही मृगा। वे देख रहे हैं बारंबार, जब भी मृग निकल रहे हैं पथ में तो अक्रूर जी को दाहिने कर रहे हैं, अक्रूर जी के दाहिने वो पड़ रहे हैं मृग सब। तो किसी यात्रा के समय कुछ विशेष प्रकार के दृश्य होते हैं तो उसका विशेष फल होता है। ऐसा लिखा गया है कि यदि कोई व्यक्ति किसी शुभ यात्रा पर निकले और उस समय कोई ब्राह्मण हाथ में गीता या भागवत लिए हुए दिखाई दे सवेरे सवेरे, तो यात्रा निश्चित सफल होती है। कर पुस्तक दुई विप्र प्रवीणा। जब भगवान श्री राम ने धनुष तोड़ दिया और इस संवाद को
इस खबर को लेकर के जनकपुर से कुछ दूत गए अयोध्या। तो महाराज दशरथ थे उस समय घर से निकले थे घूमने के लिए, तो वे देखते हैं कि हाथ में 2 ब्राह्मण वेद की पोथी लिए आ रहे हैं, कर पुस्तक दुई विप्र प्रवीण। वे समझ गए कि आज बहुत बड़ा कोई मंगल होने वाला है। तब तक जनकपुर से जनक महाराज के दूत आकर बताए कि श्री राम ने समस्त राजाओं के पौरुष को अभिभूत करके धनुष तोड़ दिया है और जनक नंदिनी श्री सीता जी के साथ उनका विवाह निश्चित हो गया है, और आपसे यह निवेदन है कि आप बारात लेकर के चलिए। और इसके साथ साथ दूत ने यह भी कहा कि जनक महाराज की और भी 3 पुत्रियां हैं सीता के अतिरिक्त, अतः आपके और भी 3 पुत्रों का विवाह वहीं हो जाए तो क्या हर्ज है। ये संवाद आया। और भी नाना प्रकार के लक्षण दिए गए हैं। महाराज दशरथ है तो किस प्रकार शुभ शकुन हो रहे हैं। विशेष करके जब हरिण दाहिने तरफ निकले तो यह प्रकृति के द्वारा एक सूचना है कि कार्य होगा, मनोरथ पूरा होगा। प्रकृति में कुछ ऐसे दृश्य होने लगते हैं, इंडिकेशन होता है, कुछ न कुछ जैसे अंगों का फड़कना, कुछ होने लगता है, फड़कने लगता है। तो दाहिने अंग बारंबार यदि फड़के पुरुषों के तो मंगल देते हैं, और स्त्रियों के बाएं अंग फड़कने पर मंगल देते हैं, शुभ करते हैं। हमने देखा कई बातें मिलती जुलती हैं आजकल के टेक्नोलॉजी में। ऐसी ऐसी कारें बनी हैं कि कार में अगर कोई चीज ठीक से नहीं बैठा है तो कोई न कोई सिग्नल होने लगता है। दरवाजा कोई नहीं बैठा है तो वो कुछ न कुछ चिक-चाक फ्लैशिंग या कुछ ऐसे करने लगता है। तो ये अंग स्फुरण हो रहा है कि ध्यान दीजिए कोई दरवाजा खुला है, चाहे कुछ खराबी है, तो वो फिर से उसको ठीक कर ले। तो इस तरह भगवान ने कुछ ऐसा दृश्य बनाया है बाहर भी और भीतर अंग में भी। यात्रा के समय जो दृश्य होते हैं वो अपने अनुसार फल देते हैं। हम लोग प्राय शुभ यात्रा शब्द का प्रयोग करते हैं। भले अशुभ कार्य के लिए जा रहे हों लेकिन फिर भी शुभ यात्रा और आपकी यात्रा सफल हो, यही आशीर्वाद दिया जाता है। हैव ए गुड जर्नी, हैव ए सेफ जर्नी, हैव ए सेफ जर्नी। क्योंकि आजकल जर्नी में सेफ नहीं रहता है, इसलिए अब यही कहना चालू किया, हैव ए सेफ जर्नी। आपकी निर्विघ्न यात्रा हो जाए। तो यात्रा किस लिए व्यक्ति करता है? कोई प्रयोजन सिद्ध करने के लिए, कोई वस्तु पाने के लिए, कोई कार्य विशेष पूरा करने के लिए। लेकिन आप विचार कीजिए, अक्रूर जी जैसा शुभ मनोरथ किसका होगा? उनकी जैसी शुभ यात्रा रही। कहाँ जा रहे हैं? भगवान को देखने के लिए, सबसे अच्छे कार्य के लिए जा रहे हैं। यदि यात्राओं में विचार किया जाए तो अक्रूर की ब्रज यात्रा सबसे महत्वपूर्ण यात्रा है, और वो यात्रा सफल होगी, भगवान मिलेंगे, भगवान का श्रीमुख देखने को मिलेगा, इस बात की सूचना हरिण दे रहे थे, दाहिने तरफ निकल रहे थे। ऐसा कहा गया है कि यदि अच्छे अच्छे पशु जैसे मृग, घोड़ा, हाथी और भी अच्छे गाय वगैरह यदि दाहिने निकलें तो यात्रा सफल होती है, मंगल होता है। और ये कदाचित ज्यादा बाएं करके जाने लगे तो समझना चाहिए कि यात्रा ठीक नहीं। और निकृष्ट पशु जैसे गधा आदि यदि दाहिने निकलने लगे तो भी खतरा होता है। महाराज युधिष्ठिर को ये सब दिखाई दे रहा है। जब भगवान चले गए इस पृथ्वी को छोड़कर तो वे देख रहे थे विविध दृश्यों को, और भीमसेन से बात किए, ये सब बातें कहते हैं। तो अक्रूर जी मृगों के प्रदक्षिणम दाहिने तरफ स्थिति देख करके निश्चय करते हैं कि अहम नूनम मुकुंद से मुखम द्रक्ष्यामि, मैं मुकुंद का मुख निश्चित देखूंगा। ये सब सूचनाएं मिल रही, और एक बार नहीं बारंबार प्रचरंती, और एक मृग नहीं अनेक मृग बारंबार आ रहे थे, जा रहे थे। जो निकट मृग चल रहे थे वे रथ की आवाज से, रथ तेज नहीं चल रहा था लेकिन चरर मरर कुछ न कुछ कर रहा था, जैसे आवाज होती है स्वाभाविक, तो उस आवाज को सुन करके वे चकित हो जाते थे, थोड़ा दूर हट जाते थे।
और दूर होकर के, लेकिन जितने भी दूर होते थे दाहिने तरफ होते थे, बाएं तरफ एक भी नहीं। और दूर से जा करके ऐसे देखने लगते थे कौन है व्यक्ति, कौन है। तो रथ कभी वन में देखे नहीं थे। वन में तो गाय भैंस चरते हैं, चाहे और सब पशु रहते हैं, लेकिन इस प्रकार की गाड़ी और आवाज करते हुए, इसीलिए पाठ भेद भी अदह शब्द का प्रयोग है। इदम शब्द का विरोधी है अदह। अदह का अर्थ होता है थोड़ी दूर की वस्तु, वह। इदम माने यह, अदह माने वह। पाठ भेद भी है। श्रीपाद सनातन गोस्वामी जी कहते हैं कि अदह मृगा चरंती, वे मृग मेरे दाहिने चल रहे हैं। अक्रूर जी देखते हैं तो वे मृग से तात्पर्य है वही के बदले ये है प्रचरंत अदह मृगा, ऐसे पाठ है। तो उसका ये अर्थ होगा कि वे मृग मेरे दाहिने तरफ चल रहे हैं। तो वे मृग का अर्थ है कि रथ की ध्वनि से वे थोड़ा चकित होकर, भयभीत होकर के दूर चले जा रहे हैं। अथवा पहले मृगों ने देखा होगा वन में रथ का आना, या कम से कम घोड़ा का आना देखा होगा, तो जान गए कि शिकार करने के लिए कोई आया है या ऐसे। वैसे पशु भी पहचान जाते हैं कि कौन बधिक है, कौन साधु महात्मा है, पहचान जाते हैं। तो ये जान गए कि ये कोई बधिक नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा दूर हो रहे थे। अब देख रहे, जब कोई हरिण देखे किसी के तरफ ध्यान से, तो हरिण के आंखों में इतना शुभ सूचक चिन्ह होता है कि वह देखे तो उसको देखने से भी मंगल होता है। तो सारे मृग अक्रूर जी को देख रहे थे, अपनी पत्नियों के साथ, बच्चों के साथ, सब खाना छोड़ करके देख रहे थे। और जब तक अक्रूर जी अलक्षित नहीं हो जाते थे दृष्टिपथ से, तब तक देखते रहते थे। यह सब बहुत शुभ है, शकुन हो रहे हैं। तो मैं मुकुंद के मुख को देखूंगा। श्रीपाद सनातन गोस्वामी जी कहते हैं मुकुंदस्य इति पूर्वकृत निरुक्त्या। इसके पहले वे मुकुंद शब्द की निरुक्ति किए हैं। मु का अर्थ है मुखे और कुंद का अर्थ है कुंद। मुखे कुंदानी कुंदवत श्वेत दंत पंक्तय जस्य या जस्मिन। भगवान के दांत बिल्कुल स्वच्छ श्वेत कुंद की तरह है। कुंद एक पुष्प होता है जो बहुत श्वेत होता है, और उसकी छोटी 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 पंखुड़ियां होती हैं, उजली उजली। तो इस तरह से भगवान श्री कृष्ण के मुख में बहुत ही सुंदर सघन दांत हैं। तो इसीलिए ब्रज में उनका नाम पड़ा मुकुंद। जिनके मुख में कुंद है, कुंदवत दंत पंक्ति, इसलिए उनको मुकुंद। या मुख का अर्थ है मुक्ति, दुख है, और द का अर्थ है मुक्ति, और द का अर्थ देने वाला। तो श्री कृष्ण ने नंद बाबा को 2 बार छुड़ाया था। एक बार वरुण के पास से और एक बार अजगर से। तो नंद बाबा उनको मुकुंद कहना चालू किया, क्योंकि मुक्ति दिए थे। अजगर से मुक्ति दिए थे और वरुण के दूतों से मुक्ति दिए थे। 2 बार दवानल से मुक्त किए थे बच्चों को, गोपों को, तो वे लोग भी मुकुंद कहने लगे। गोपियों को शंखचूड़ से मुक्त किए थे, तो वे लोग भी मुकुंद कहते थे। और छोटे छोटे बच्चे अघासुर के पेट से मुक्त किए गए थे, तो वे लोग भी मुकुंद कहते थे। और दिन भर के विरह ताप को श्री कृष्ण रात्रि के समय हर लेते थे, गोपियों का विरह ताप, तो वे लोग भी उनको मुकुंद कहते थे। दुख से मुक्ति दे दिए, विरह पीड़ा से मुक्ति दे दिए। तो यह मुकुंद नाम बहुत प्रसिद्ध है, परंतु सबसे ज्यादा जो इसका अर्थ है प्रचलित ब्रज में, वो है कि इनके मुख में बहुत सुंदर दांत। चूंकि यहाँ पर अक्रूर जी मनोरथ कर रहे हैं कि मैं मुकुंद के मुख को देखूंगा, तो कथम भूतम मुखम, पहले तो मुकुंद कह रहे हैं, जिनके मुख में बहुत सुंदर दांत हैं मैं उनको देखूंगा। और कैसा मुख देखेंगे आप? तो ध्यान रखना चाहिए कि भगवान के श्री दंतों का चिंतन कर रहे हैं। भगवान जब मंद स्मित करते, हंसते हैं, तो छोटे छोटे दांत उनके खिलते हैं, दिखाई देते हैं। तो दांतों के दिखने से उनके मुख की और शोभा बढ़ती है, इसलिए मुकुंद शब्द याद कर रहे हैं। सुकपोल नासिकम, कैसा मुख है? शोभनौ
कपोलौ शोभना च नासिका जस्मिन तच्च तत्। जिस मुख में सुंदर कपोल हैं, कपोल कहते हैं गाल को, और नासिका नाक, भगवान के बहुत ही सुंदर कपोल हैं और बहुत सुंदर नासिका है। इसका अर्थ है कि अक्रूर जी चिंतन कर रहे हैं दोनों तरफ गालों का और नासिका का। सूरदास जी ने एक एक अंग पर हजारों हजारों पद गाया है भगवान के। कैसी नासिका है, कैसा कपोल है, कैसा अलक है, कैसा ललाट है, कैसी गर्दन है, कैसा कान है, कुंडल है, सब कुछ इसी में जीवन बीता उन भक्तों का भगवान का यश गाते हुए। तो सुकपोल नासिका का अर्थ है शोभनौ कपोलौ नासिका च जस्मिन तत्। स्मितावलोकारुण कंज लोचनम, स्मितावलोक स्मित पूर्वकम, स्मित पूर्वको अवलोक जस्मिन, और अरुण कंजवत लोचने जस्मिन तच्च मुखम द्रक्ष्यामि। तो अक्रूर जी चिंतन कर रहे हैं, भगवान के मुस्कान का ध्यान कर रहे हैं। स्मित, स्मित का अर्थ होता है कि जब मुख थोड़ा सा विकसित हो, और जब कोई व्यक्ति हंसता है और आवाज नहीं निकलती है मुख से तो उसको स्मित कहते हैं, और जब आवाज निकलती है तब तो उसको हंसी का, हास्य का। कुछ लोग तो बहुत जोर से हंसते हैं, ठठा करके हंसते हैं। भगवान भी कभी कभी बहुत हंसते थे अपने सखाओं की गोष्ठी में। कुछ नर्म सखा होते हैं, खासकर मधुमंगल, मनसुख, तो ये दिन भर बात बनाते ही रहते हैं तो भगवान हंसते रहते थे बहुत ठठा कर, लेकिन कभी कभी वे मंद स्मित करते, मंद मुस्कान। मंद स्मित का अर्थ होता है कि दांत न दिखाई दें और चेहरे पर एक आनंद की प्रभा बिखरी हो, उसको स्मित कहते हैं। तो श्री कृष्ण मंद स्मित के साथ अवलोक करते हैं, देखते हैं। तो स्मित पूर्वक अवलोक जिसमें है, या स्मित जिसमें है, अवलोक जिसमें है, और अरुण कंज जैसे दो लोचन हैं, दो आंखें हैं, ऐसे मुख को देखूंगा। और गुडालकावृतम, गुडा, गुडा का अर्थ होता है वक्र, घुरछियाया हुआ, गुडा। केश का या अलग का अर्थ है केश। तो जिस मुख पर घुंघराले केश लटके हुए हैं वह आवृतम। आवृतम का अर्थ है कि वह केश गिरा हुआ है चारों तरफ, और आवृतम से यह अर्थ नहीं ले लेना चाहिए कि आगे का भाग भी गिरा हुआ है। वो तो पागल चाहे भूत ऐसा रखते हैं केश, उनको ध्यान नहीं रहता है। आवृतम से तात्पर्य है कि लटकी हुई यहाँ लटके हैं, आंखों के सामने नहीं है। तो ऐसे मुख को मैं देखूंगा, निश्चित ही देखूंगा। नूनम निश्चितम जतः मृगा में प्रदक्षिणम चरंती प्रचरंती, वह मृग मेरे दाहिने चल रहे हैं। और इसके बाद अधुना पुनरति लोभोद्रेक्रेण सर्वांग संदर्शने मनोरथम करोति। श्रीमुख का दर्शन करते करते भक्ति और बढ़े तो अब सर्वांग दर्शन का मनोरथ कर रहे हैं अगले श्लोक में। अप्याद्य विष्णोर्मनुजत्वमीयुषो भारावताराय भुवो निजेच्छया लावण्य धाम्नो भवितोपलम्भनम मह्यम न स्यात् फलमंजसादृशः। भुवः भारावताराय, पृथ्वी का भार उतारने के लिए, निजेच्छया अपनी इच्छा से अथवा अपने जनों की, ब्रह्मा आदि की इच्छा से, जो मनुजत्वम ईयुषः मनुजत्व को प्राप्त हुए हैं, हम लोगों के इस वैवस्वत मनु के वंश में जन्म लिए हैं, यह कहने का अपना नित्य नर बपू जो प्रकट किए हैं, ऐसे लावण्य धामना सौंदर्य के आश्रय विष्णु का अद्य उपलम्भनम, आज दर्शन होगा अथवा स्पर्श होगा। तो अपि यदि एवं स्यात् तर्हि, अपि का अर्थ यहाँ ये है कि यदि ऐसा होगा तो क्या मुझे मेरे आंख का फल नहीं हो जाएगा? ऐसा नहीं है, अर्थात होगा। फलम न स्यात् इति न अपितु स्यात् एव। यदि मुझे भगवान के दर्शन का सौभाग्य मिलेगा तो क्या मेरे आंखों का फल आज नहीं मिल जाएगा? ऐसी बात नहीं है, अवश्य फल मिलेगा। यह इस तरह से भावना करते जा रहे हैं। अब हम लोग एक एक
अंगों पर विचार करें। मनोरथ हो रहा है तो खूब अच्छा से होना चाहिए। हम इन श्लोकों को छोड़ करके आगे नहीं बढ़ेंगे, इन्हीं दोनों में आज रहेंगे, मतलब सवेरे की सिटी में। तो हमारे आचार्यों ने भागवत के इन श्लोकों का बहुत बहुत मनन किया है। जैसे श्रील चक्रवर्ती पाद, श्रील सनातन गोस्वामी, जीव गोस्वामी आदि, वे इसी भूमि में रहते थे, इसी ब्रज भूमि में। यहीं उन्होंने अपना जीवन यापन किया और यहीं ये सब लीलाओं का चिंतन करते थे और यहीं पर टीका लिखे। उनकी कितनी बड़ी स्थिति होगी, वे अक्रूर जी के मन में प्रवेश कर चुके होंगे और भगवान के उस छवि का कितना अच्छा से चिंतन करते होंगे कि अपने को उठाए थे। वास्तव में अपने को प्राकृत धरातल से ऊपर उठाना चाहिए, तब भगवान समझ में आएंगे। और भागवत की कथा ऐसी नहीं है कि बस सत्यनारायण भगवान की कथा की तरह एक टाइम पूरा करने के लिए कर दिया। जैसा हमने देखा है कि सत्यनारायण भगवान की कथा होती है, खास करके स्त्रियां श्रोता बनती हैं, क्योंकि पुरुषों को तो फुर्सत होती नहीं है, स्त्रियां सुनती रहती हैं हाथ जोड़कर। और पंडित जी संस्कृत में कथा कहते हैं और वो भी बहुत फास्ट, और ऐसी स्त्रियों से कथा कहते हैं जो हिंदी भी नहीं समझ सकती, बहुत फास्ट कहते हैं, क्योंकि उनको पूर्णिमा के दिन कई जगह कथा कहनी होती है। हमने देखा है अपने गांव में स्त्रियां, बूढ़ी बूढ़ी स्त्रियां सुनती हैं कथा और पूरी कथा सोती रहती हैं, एक सेकंड भी नहीं जगती है। जगती हैं कब? जब पंडित जी अध्याय पूर्ति पर शंख वादन करते हैं, इति श्री रेवा खंडे कह करके बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय, तब जगती है। अच्छा, और यह भी हमने देखा है कि जमीन पर लकीर खींचती है, एक अध्याय हो गया, एक अध्याय हो गया, 5 अध्याय की कथा है एक अध्याय हो गया, फिर पंडित जी का चालू होता है और माता जी लोगों की नींद भी चालू होती है, फिर दूसरे अध्याय पर शंख वादन के बाद तो नींद खुलती, बस और कुछ नहीं जानती है। 5वां अध्याय पूरा हो जाता है तो नींद सदा के लिए खत्म, कथा खत्म और नींद खत्म, क्योंकि नींद की उपयोगिता तो कथा में थी ना कथा खत्म होने के बाद नींद नहीं। तो श्रीमद् भागवत की कथा वास्तव में आस्वादन करने के लिए है, जैसा भक्तों ने लिखा भी है, यहाँ आस्वादन लिखा, रसास्वादन लिखा, ये रस का आस्वादन करना है। तो हमारे आचार्य लोग अनादिकाल से इसको चबाए हैं, चर्वण किए हैं रस, उसी रस में से उनकी उक्तियों के आधार पर कुछ रस हम लोग भी आस्वादन करने के लिए बैठे, कथा सुनने के लिए नहीं बैठे हैं, रसास्वादन के लिए बैठे। तो क्या रस है भागवत में, इसका स्वादन तो या इसकी जानकारी तो श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर या श्री सनातन गोस्वामी जैसे आचार्यों के श्रीमुख से ही संभव, वे इन लीलाओं को समझते थे। तो कम से कम हम लोगों को इतना तो तैयार होना चाहिए कि हम इन उक्तियों को समझने का प्रयास करें। पहले तो टाइम चाहिए, समय चाहिए, और समय के बाद सुनना चाहिए, पढ़ना चाहिए, उसके बाद भी सारी बातें समझ में नहीं आ जाएंगी, लेकिन ऐसा धीरे धीरे करेंगे, धीरे 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 तब उन बातों को पकड़ सकते हैं। इसलिए नित्यम भागवत सेवया, नित्यम भागवत सेवया, सेवन करना चाहिए। चैतन्य चरितामृत में भगवान चैतन्य महाप्रभु ने इन श्लोकों का आस्वादन किया है अपने कई परिकरों के साथ, और मुख्य रूप से 3 के साथ भगवान ने इन लीलाओं का बहुत आस्वादन किया है। एक तो श्रीपाद सनातन गोस्वामी के साथ, ये चैतन्य चरितामृत में दिया गया। भगवान श्री कृष्ण के ऐश्वर्य और माधुर्य का आस्वादन वे कर रहे थे वाराणसी में, और श्री कृष्ण के सौंदर्य माधुर्य का वर्णन करते करते श्री चैतन्य महाप्रभु ने एक जगह यह भी कहा है, पता नहीं हमारा दिमाग कहाँ चला गया, क्या कहना चाहता हूँ और क्या कहने लगता हूँ। वास्तव में हे सनातन गोस्वामी, आप पर भगवान कृष्ण की बहुत कृपा है, वो मेरे मुख से आपको अपना सौंदर्यामृत पिलाना चाहते, इसलिए मैं कुछ कहना चाहता हूं तो मेरे मति में भ्रम डाल करके अपने सौंदर्य की कथा कहवा रहे, मैं तो दूसरी बात कहने चला था। इस तरह से कहते हैं, और वे कृष्ण ही हैं, कृष्ण से भिन्न नहीं, तो साक्षात कृष्ण हैं, परंतु भक्त भाव में बोल रहे हैं। तो भगवान श्री कृष्ण के सौंदर्य का वर्णन गोविंद लीलामृत में बहुत विस्तार से किया गया है, और श्रीमती राधा रानी के मुख से वर्णित हुआ है। उसमें से 1-2 श्लोक हम लोग यहाँ पर आस्वादन करेंगे।
इस श्लोक से मिलता जुलता है। नवाम्बुद लसद्युतिर्नव तड़िन मनोज्ञाम्बरः सुचित्र मुरली स्फुरत् शरद मंद चंद्राननः मयूरदल भूषितः सुभगतारहार प्रभः समे मदन मोहनः सखी तनोति नेत्र स्पृहाम्। इसकी व्याख्या करते हुए चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, श्री राधा रानी बोली हैं, इसलिए राधा रानी के भाव में चैतन्य महाप्रभु इस श्लोक की व्याख्या करते हैं। नव घन स्निग्ध वर्ण दलितांजन चिक्कण इंदिवर निंदी सुकोमल। श्री कृष्ण का शरीर कैसा है इसका वर्णन करते हैं, राधा रानी ने किया। नव घन स्निग्ध वर्ण, श्री कृष्ण नवीन स्निग्ध मेघ की तरह सांवले, और दलितांजन चिक्कण, कितना चिक्कन उनका देह है, चिकना कितना देह है, तो इसका वर्णन करते हैं। दलितांजन, पाउडर बनाया हुआ अंजन जैसे चिकना होता है बिल्कुल, ऐसा भगवान श्री कृष्ण का देह चिकना। चिक्कण संस्कृत शब्द है चिकन, और लोक भाषा में भी सब जगह यही कहते हैं चिकन। वो जो स्लीप करे बहुत स्वच्छ, और क्या कहेंगे, चिकन के लिए कोई अंग्रेजी शब्द है ही नहीं। श्रील प्रभुपाद जी पॉलिश्ड पॉलिश्ड किए, लेकिन वो पॉलिश्ड किया हुआ नहीं है, परंतु समझने के लिए प्रभुपाद जी कह रहे हैं दलित अंजन, पॉलिश्ड अंजन। तो दलित का अर्थ पिसा हुआ है, अंजन ऐसे कोमल है। इंदिवर निंदी सुकोमल, और कैसा है, इंदिवर कहते हैं नील कमल, नील कमल को भी तिरस्कृत करने वाली कोमलता है उसमें, सुकोमल। इंदिवर निंदी सुकोमल, इतना सुकुमार देह है भगवान का, इतना सुकुमार श्री विग्रह है कि उससे नील कमल की भी निंदित हो जाता है, अर्थात नील कमल से उपमा नहीं ले सकता। जिनी उपमान गण हरे सबार नेत्र मन कृष्ण कांति परम प्रबल। जिनी उपमान गण, जितनी भी उपमाएं हो सकती हैं संसार में, जैसे नील कमल या चंद्रमा या कोयल, कंठ की बोली के लिए उपमा दी, ये सब उपमाओं को जीत लिया श्री कृष्ण का शरीर। किसी भी वस्तु से उपमा नहीं दी जा सकती है। श्री सूरदास जी ने तो अपने पद में गाया है कि इसीलिए जितने भी उपमान कवियों के थे, किसी के सौंदर्य की उपमा देते थे किसी किसी वस्तु से, तो जब भगवान श्री कृष्ण अवतार लिए तो ये जो उपमान है सब इधर उधर छिप गए, सब इधर उधर छिप गए। तो जैसे किसी व्यक्ति के सुंदरता के मुख की सुंदरता की उपमा दी जाती थी चंद्रमा से, ऐसे स्त्रियों के मुख की उपमा दी जाती है चंद्रमुखी या चंद्रानना इत्यादि। तो जब भगवान हुए तब चंद्रमा को हुक लग गई। सूरदास जी कहते हैं कि तब वो सोचा कि अब तो कृष्ण के मुख के आगे मैं कुछ हूँ ही नहीं, अब तो मेरी बहुत बड़ी बेइज्जती होगी, अपमान होगा। इसलिए चंद्रमा बहुत दूर आकाश में भाग गया, और भाग करके अब बीच बीच में मुख छिपा छिपा करके थोड़ा थोड़ा चादर से बाहर करता है मुख, तो कटता है। और किसी किसी दिन तो इतना उसको बुरा लगता है कि पूरा पूरा काला काजल पोत करके उदित होता है। कभी कभी कलंक लग जाता है, धब्बा लगता है, ग्रहण लगता है, उस पर कहते हैं। और इसी शोक में वो कभी घटता जाता है, घटता जाता है, घटता जाता है। कोयल भाग करके वन में चला गया, क्योंकि उसके स्वर से पहले किसी के सुंदर स्वर की उपमा दी जाती थी, लेकिन कृष्ण इतना सुंदर बोलते हैं कि कोयल लजा करके वन में चले गए। और कमल मुख नीचे कर लिया ऐसे पानी में, कमल प्राय ऐसे होता है, क्योंकि अब तो हमसे कोई उपमा देगा नहीं और कृष्ण के मुख के आगे हम कुछ है नहीं। तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं जिनी उपमान गण, जिनी माने जीत करके, हरे सबार नेत्र मन, सबके नेत्र और मन को हर लेता है। कृष्ण कांति परम प्रबल, कृष्ण का सौंदर्य बहुत प्रबल है। कह सखी की करी उपाय। ऐसे ऊपर वाला श्लोक है गोविंद लीलामृत में श्री राधा रानी बोली हैं श्री विशाखा जी से, और इस लीला में भी चैतन्य महाप्रभु तो स्वयं श्री कृष्ण हैं जो राधा रानी के भाव में हैं, और विशाखा सखी के ही अवतार हैं वे राय रामानंद, तो उन्हीं से बात कर रहे हैं। सीधा राधा रानी के भाव में बोलते हैं, कह सखी की करी उपाय, हे सखी बताओ हम क्या करें।
कृष्णाद्भुत बलाहक मोर नेत्र चातक ना देखे पियासे मरी जाए। कृष्ण एक बलाहक हैं, एक बादल हैं, मेघ हैं, जैसे इस श्लोक में कहा गया है गोविंद लीलामृत के श्लोक में। कृष्ण अद्भुत बलाहक, बलाहक मन मेघ, कृष्ण एक अद्भुत मेघ हैं और मोर नेत्र चातक, हमारे नेत्र चातक हैं। ना देखी पियासे मरी जाए, नहीं देखने पर पियासे मरी जाए। देखना ही पानी पीना है, ना देखी पियासे मरी जाए। चाहे बंगला हो, चाहे ब्रजभाषा हो, हिंदी हो, वास्तव में भारत में जन्म लेने वाले लोग भाग्यशाली हैं, शब्दों को समझ सकते हैं। अब देखिए, ना देखी पियासे मरी जाए, पियासे शब्द है, ये सर्वत्र व्यवहार होता है। वो तो प्यासे मर जाएगा, प्यासन मर जाएगा, पियासे मरी जाए। प्यास के कारण इतना शब्द कहने की जरूरत नहीं है, पियासे मरी जाए। तो कृष्ण को न देख करके हमारे नेत्र चातक प्यास से मर रहे हैं। तो कृष्ण के अंग की उपमा जब बादल से दी गई तो चैतन्य महाप्रभु आगे कहते हैं, यही कही राधा रानी कहती हैं, सौदामिनी पीताम्बर अस्थिर न है निरंतर। और जो श्री कृष्ण के शरीर पर पीताम्बर है वह सौदामिनी है, बिजली स्थिर नहीं रहता है। जैसे बिजली स्थिर नहीं रहती है, वैसे ही श्री कृष्ण का पीताम्बर एक समान नहीं रहता, वह हवा से लहराता रहता है। यदि सबसे ज्यादा शौकीन व्यक्ति किसी को कहा जाए और फैशन वाला, तो कृष्ण है। अपने पीताम्बर को वे ऐसे ऐसे फहराते हैं कि उसी पर सारा संसार मोहित हो सकता है। एक समान नहीं रखते हैं। पीताम्बर धारण करने के उनके कई तरीके हैं। कभी कभी तो पीताम्बर को ऐसे लटका लेते हैं, उनको जैसे ऐसा भाव व्यक्त करते हैं कि उनको ध्यान नहीं है, पीताम्बर गिरा हुआ है। कभी कभी ऐसा होता है। कई प्रकार से पीताम्बर धारण करते हैं और पीताम्बर फहराता रहता है। उसी को कह रहे हैं कि स्थिर नहीं निरंतर, निरंतर वो अस्थिर नहीं रहता है। इंद्रधनु सिखी पाखा ऊपर दिया छे देखा, और उस बादल के ऊपर इंद्रधनुष क्या है? सिखी पाखा, मयूर पंख, यही इंद्रधनुष है। आर धनु वैजयंती माल, और दूसरा धनुष है वैजयंती माला। कई बार कई इंद्रधनुष उग जाते हैं एक समय में, आपने देखा होगा। तो श्री कृष्ण रूपी मेघ पर दो धनुष, इंद्रधनुष उगे हुए, तो सिखी पाखा और दूसरा वैजयंती माल। मुरलीर कल ध्वनि मधुर गर्जन सुनी, मधुर की जो मुरली की कल ध्वनि है, मुरली की जो आवाज है, वही है उस बादल का मधुर गर्जन। वृंदावन नाचे मयूर चय, यहाँ तक कि मुरली को सुन करके, बादल की आवाज समझ करके वृंदावन में मयूर समूह नाचने लगते। अकलंक पूर्ण कल लावण्य जस्ना झलमल चित्र चंद्र तहाते उदय, और अकलंक पूर्ण चंद्र उदित होता है उस बादल में। तो अकलंक पूर्ण चंद्र से तात्पर्य यह राधा रानी बता रहे हैं कि कृष्ण का जो सौंदर्य है वही चंद्रमा है। चित्र चंद्र तहाते उदय, उसी श्री कृष्ण के स्वरूप बादल में चंद्रमा उदित होता है। चित्र चंद्र, अद्भुत चंद्रमा। लीलामृत बड़ी सणे सींचे 14 भुवने, हेना मेघ जबे देखा दिल। तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि वह बादल, कृष्ण रूपी बादल, लीलामृत की वर्षा करता है। जैसे ये सामान्य बादल जो है जल की वर्षा करते हैं, तो कृष्ण मेघ है, श्याम मेघ है, लीलामृत की वर्षा करता है और 14 भुवनों को सींच देता है। 14 भुवनों में भगवान की लीला फैलती है। हेना मेघ जबे देखा दिल, ये दिखाई दिया थोड़े देर के लिए हमको वह मेघ बादल। जैसे मान लीजिए कोई चातक कहे कि थोड़े देर के लिए बादल दिखाई दिया, लेकिन दुर्दैव झंझा पवने मेघे नीला अन्य स्थाने, मरे चातक पीते ना पाई। लेकिन दुर्दैव के झंझावात ने उस मेघ को अलग कर दिया, दूर कर दिया। चाहे ब्रज में रहते समय श्री कृष्ण अपने घर चले गए या इधर उधर चले गए अथवा मथुरा चले गए, तो इसको राधा रानी कहती हैं, चैतन्य महाप्रभु कहते हैं दुर्दैव झंझा पवन है, झंझावात। झंझावात बहुत प्रसिद्ध शब्द है। जो बहुत जोर की हवा चलती है तो बादल सब हट जाते हैं आकाश। तो हमारा कुछ दुर्दैव था, ये दुर्दैव ही झंझा पवन की तरह है, जिससे कृष्ण मेघ अन्य स्थान पर चला गया और मरे चातक पीते न पाई। और नेत्र चातक रस पी नहीं पाए और मर रहे हैं।
पुनः कहे हाय हाय पढ़ पढ़ राम राय, पढ़ पढ़ राम राय, कहे प्रभु गदगद आह्वाने, रामानंद पढ़े श्लोक, सुनी प्रभु हर्ष शोक, अपने प्रभु करे न व्याख्यान। चैतन्य महाप्रभु राधा रानी भाव में फिर कहते, पुनः कहे हाय 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 हाय, रामानंद राय पढ़िए पढ़िए, मुझे जिलाइए जिलाइए, भागवत का श्लोक सुनना चाहते हैं। पुनः कहे हाय हाय पढ़ पढ़ राम राय, कहे प्रभु गदगद आख्यान, गदगद वाणी से बोल रहे हैं। रामानंद पढ़े श्लोक, तो रामानंद राय श्लोक पढ़ते हैं और चैतन्य महाप्रभु उसकी व्याख्या करना चालू करते। अपने प्रभु करे न व्याख्यान है। विक्षालकावृत मुखम तव कुंडल श्री गंडस्थलाधर सुधम हसितावलोकम, दत्ता भयं च भुजदंड जुगम विलोक्य, वक्षः श्रियैकरमणं च भवामदास्य। इसकी व्याख्या चैतन्य महाप्रभु की है। हम तो पूरा नहीं पढ़ेंगे लेकिन थोड़ा सा पढ़ रहे हैं। कृष्ण जिनी पद्म चांद, पाती अच्छे मुख फांद, ताते अधर मधुस्मित चार, ब्रज नारी आसी आसी, फांदे पड़ी है दासी, छाड़ी लाजपति घर द्वार। कृष्ण ने चंद्रमा को और कमल को जीत लिए हैं और अपने मुख का जाल पसारे हैं, मुख के सौंदर्य का, और उसमें जो अधर का अधरामृत है या मुस्कान है वही चारा है। और संसार की जितनी भी नारियां, खास करके ब्रज की स्त्रियां, वे पक्षी की तरह हैं, आया करके फंदा में फंस करके और कृष्ण की दासी बन जाती है, तो मुस्कान से। इस श्लोक में मुस्कान का वर्णन किया गया। स्मितावलोक, तो ब्रज नारी आसी आसी, फांदे पाती है दासी, छाड़ी लाजपति घर द्वार। सखी है कृष्ण मुख द्विज राज राज। इसकी चर्चा मैं एक दिन किया था। चैतन्य महाप्रभु बताते हैं कि हे सखी, राधा रानी के भाव में बात हमेशा समझना चाहिए। हे सखी कृष्ण मुख द्विज राज राज, हे सखी कृष्ण का मुख है चंद्रमाओं का राजा है। बहुत चंद्रमा इसके कृष्ण के अंग में है। 24.5 चंद्रमा है, ये गिनाए हैं चैतन्य महाप्रभु भगवान के अंगों में। 24.5 चंद्रमा। सखी है कृष्ण मुख द्विज राज राज। द्विज राज का अर्थ है चंद्रमा और राज का अर्थ है राजा। बहुत चंद्रमा है अर्थात 23.5 चंद्रमाओं का राजा है भगवान का मुख, कृष्ण का मुख। वो भी स्वयं एक चंद्रमा है। जैसे मनुष्यों का राजा मनुष्य बनता है, ऐसे चंद्रमाओं का राजा चंद्रमा बनता है। कृष्ण बपु सिंहासन है, बसी राज्य शासन है, करे संग चंद्रे रसमाज। और यह राजा कृष्ण का जो मुख राज है, मुख रूपी चंद्रमा राजा, वह कृष्ण बपु सिंहासन है। कृष्ण के शरीर रूपी सिंहासन पर बैठता है। मुख तो शरीर पर ही रहता है, तो कृष्ण बपु सिंहासन है। कृष्ण का जो बपु है श्री विग्रह, वह सिंहासन है। बसी राज्य शासन है, करे संगे चंद्र रसमाज। तो इस तरह से राज्य शासन करता है। कहने का आशा है कि भगवान का तो अंग ऐसे सब सुंदर है, लेकिन मुख जो है वो तो मधुरम 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 मधुरम, यह कहने का भाव। तो इसलिए वो चंद्रमाओं का राजा है और अन्य चंद्रमाओं को साथ में लिया है। कौन कौन चंद्रमा है? दुई गंड सुचि कण, जिनी मणि दर्पण। कृष्ण के दोनों गाल कपोल, ये 2 चंद्रमा हैं। अद्भुत बात है। तो मुख किसका नाम है? इसमें चंद्रमा गिना रहे हैं, गाल को 2 चंद्रमा कह रहे हैं, 2 गाल। जिनी मणि दर्पण, मणि के दर्पण को जीत लिए। जितना मणि का दर्पण बनाया जाए और झलमल करे चिकना, उस तरह से भगवान के कपोल हैं गाल। तो ये 2 चंद्रमा हुए। वास्तव में किसी भी उत्कृष्ट मणि से भी वे ज्यादा दर्पण का काम करते हैं। सखागण तो कभी कभी अपना श्रृंगार श्री कृष्ण के गाल में देख करके करते हैं, उनको दूसरा दर्पण की जरूरत नहीं पड़ती। कहीं से भी श्री कृष्ण का शरीर कहीं भी दर्पण की तरह उसमें अपनी छवि दिखाई पड़ती है, साफ साफ दिखाई पड़ती है। तो दुई गंड, गंड का अर्थ गाल, दुई गाल सुचि कण, जिनी मणि दर्पण, जो मणि दर्पण को जीत लिए हैं। सही दुई पूर्ण चंद्र जानी,
तो ये दोनों पूर्ण चंद्र हैं, कटा छटा नहीं है। तो ये दो पूर्ण चंद्रमा है। और ललाटे अष्टमी इंदु ताहते चंदन बिंदु से है एक पूर्ण चंद्रमा नहीं। और ललाट पर अष्टमी इंदु, अष्टमी का चंद्रमा। ललाट ऐसे थोड़ा लंबा जैसा रहता है, इसलिए उसको अष्टमी का चंद्रमा माने आधा चंद्रमा। शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को अथवा कृष्ण पक्ष की भी अष्टमी तिथि को चंद्रमा आधा उगता है, तो ये अर्ध चंद्र हुआ है। और उस ललाट पर एक चंदन का तिलक लगाए हैं, गोला गोला। भगवान कृष्ण हमेशा अनेक प्रकार के तिलक लगाते हैं, तो ज्यादातर गोल कस्तूरी तिलकम ललाट पटले वक्षस्थले कौस्तुभ नासाग्रे वरमौक्तिकम करतले वेणु करे कंकरम सर्वांगे हरिचंदनम सुललितम कंठे च मुक्तावली गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपाल चूड़ामणि। उत्कल में, उड़ीसा में इसका इतना सुंदर अभिनय कर रहे थे कुछ लोग, हम लोगों ने देखा है। बहुत सुंदर अभिनय, कैसे कैसे भगवान के अंग में क्या क्या है उसका भाव बताना। कुछ लड़कियां अभिनय कर रही थी, हम लोग देख रहे थे। सबसे जो हृदय पर असर किया कि 3 लड़कियां जगन्नाथ जी और सुभद्रा और बलराम जी बन गए। तो ऐसे हो गए, सचमुच लगा कि उनके हाथ नहीं है। बीच में सुभद्रा जी ऐसे और 2 ऐसे हाथ कर रही, बहुत सुंदर लग रहा था। और कस्तूरी तिलकम ललाट पटले तो रोज गाया जाता था प्रतिदिन। तो यह जो चंदन बिंदु है श्री कृष्ण के ललाट पर, यह पूर्ण चंद्र है, यह भी एक पूर्ण चंद्र है। तो कितने हुए? 3.5 है, 3.5 हुए। और भगवान का मुख अपने आप में एक चंद्रमा है, तो 4.5 हुए। 4.5 हो गए। और 20 तो समझ ही रहे हैं। हाथ में 10 चंद्रमा, नख चंद्र, और पैर में नख चंद्र। कर नख चांदर हाट बंसी ऊपर करे नाट। कर नख चांदर हाट, और हाथ में जो नख हैं वे चंद्र हैं। तो 10 चंद्रमाओं का बाजार तो यहाँ लगाए हैं कृष्ण। हाट, हाट माने समूह। 10 चंद्रमाओं का हाट यहाँ है, जो बंसी ऊपर करे नाट, जो बंसी के ऊपर नाच कर रहे हैं। ये 10 चंद्रमा बंसी के ऊपर नाचते हैं। भगवान दोनों हाथ से ऐसे बांसुरी बजाते हैं, तो ये नख चंद्र चमकते हैं। बंसी ऊपर करे नाट, कर नख चांदर हाट बंसी ऊपर करे नाट। तार गीत मुरली रतान, तार गीत मुरली गान। ये चंद्रमा केवल नाचते नहीं हैं, गाते भी हैं। कैसे जानते हैं गाते हैं? तो वही मुरली गान, जो मुरली में गान निकलता है, तो ये चंद्रमाओं का गीत निकल रहा है साथ में। ऐसा लगता है ना कि मुरली के छिद्र पर जब अंगुली चल रही है, तो लगता है कि अंगुली ही गा रही है। तो गान तो यहाँ से होता है, मुख से वो हवा जा रही बांसुरी में, तब केवल स्वर भेद होता है अंगुलियों के कारण। अंगुली से स्वर निकलता नहीं, लेकिन देखने में लग रहा है कि 10 नख जो है नखचंद्र गा रहे हैं। पद नख चंद्रगण, और पैर के जो नख गण हैं वो भी चंद्रगण हैं। तले करे नर्तन, तो 10 चंद्रमा तो ऊपर इस राजा की चपलूसी कर रहे हैं, गा रहे हैं। राजा सिंहासन पर बैठा है, कृष्ण का मुख है, तो ये 10 चंद्रमा तो ऐसे नाच गा करके और उसको रिझा रहे हैं। और तले करे नर्तन, और नीचे 10 चंद्रमा सिंहासन के बिल्कुल नीचे वो नाच रहे हैं। भगवान पैरों को थिरकाते हैं, तो वो भी नाच रहे हैं और गा भी रहे हैं। तो उनका गान क्या है? नुपुर ध्वनि जार गान, नुपुर की ध्वनि ही उनका गान है। वे 10 चंद्रमा गा रहे हैं। जैसे सूत मागध बंदी जन गाते हैं, ऐसे ये सब गा रहे हैं। नाचे मकर कुंडल, और मकर कुंडल नाचते हैं। नेत्र लीला कमल, और श्री कृष्ण के जो नेत्र हैं वही लीला कमल। जैसे कभी कभी राजा हाथ में कमल लेकर के ऐसे घुमाता है, तो श्री कृष्ण के नेत्र ही लीला कमल।
विलासी राजा सतत नचाए, और ये राजा बहुत विलासी है। विलास का अर्थ है लीला में विभोर, ब्रज विलास। विलासी राजा सतत नचाए, भ्रू धनु नेत्र बाण धनुर्गुण दुई कान। और उस राजा के पास एक धनुष है। धनुष क्या है? भ्रू, भौं। ये भौं ही उसकी धनुष है, और नेत्र बाण है, उसका देखना ही बाण है। राजा जैसे शत्रुओं को जीतता है, विजय करता है, दिग्विजय करता है, इस तरह से यह राजा श्री कृष्ण का मुख रूपी राजा चंद्रमा भौं की धनुष लेकर के नेत्र का बाण चलाता है। और धनुष के दोनों रस्सी कौन है? कान। दोनों जो कान है कृष्ण के, धनुष की रस्सी है। और इसके इस लक्ष्य किस पर करता है? नारी गण लक्ष्य विधेता है, खास करके नारियों को लक्ष्य करता है। भगवान तिरछी चितवन से किसी स्त्री को देख दें तो फिर वो कभी भी जीवन भर दूसरे तरफ नहीं देख पाती थी। महाराज परीक्षित ने स्वयं वर्णन किया है, प्रत्याकृष्टुम नयन अबला जत्र लग्नम न सेतु। अबलाएं ज्योति स्त्रियां श्री कृष्ण को एक बार देख ली तो फिर वे अपने नेत्र को जीवन भर लौटा नहीं पाई। कहने का आशा है कि अब वो कुछ भी नहीं देख पाती थी कृष्ण के अलावा। कृष्ण के विरह में भले मर गए, अब दूसरा कुछ देखना उन्हें पसंद नहीं पड़ा। उनके नेत्र के वृत्ति का अपहरण कृष्ण ने सदा के लिए कर लिया। तो श्री कृष्ण का मुख रूपी राजा या चंद्रमा लक्ष्य कहाँ किया है? नारियों पर। इसका अर्थ है कि भगवान का रूप है बहुत ही आकर्षक है। बनितो स्वरूप शीलम, यही चांदेर बड़ नाट पसारी चांदेर हाट बिनी मूल्य बिलाय निज अमृत। लेकिन ये चंद्रमा का अद्भुत नाटक है कि अपने चांद का हाट पसार दिया है। चांद माने सौंदर्य का, चंद्रमाओं का, और बिना मूल्य के अपना अमृत बांटता रहता है। जैसे चंद्रमा अपने किरणों से अमृत प्रसारित करता रहता है, वैसे यह चंद्रमा बिना मूल्य के बिलाय निज अमृत। विलाय का अर्थ है बिलवा रहा है, भगवान से सौंदर्य निकलता ही रहता है, तो बिना मूल्य के जहां तहां बस देता रहता है निजामृत। काहो स्मित ज्योत्स्नामृते, कहा रे अधरामृते। किसी किसी को स्मित ज्योत्स्नामृत बांटता है, किसी किसी को देखकर मुस्कुरा देता है। तो यह है ज्योत्स्ना बांटना, प्रकाश देना। तो चंद्रमा प्रकाश देता है, इसके साथ साथ शीतलता देता है, अमृत का संचार होता है इसके किरणों में। तो यह कृष्ण चंद्र किसी किसी को स्मित ज्योत्स्नामृत से सींचता है, किसी किसी को देखकर मुस्कुराता है, कहाँ रे अधरामृत, और किसी किसी को अधरामृत देता है। सब लोग करे आप्यायी, सब लोगों को तृप्त कर देता है। इस तरह कृष्ण के मुख का वर्णन हो रहा है। विपुला या तारुण मदन मद घूर्णन मंत्री जार ये दुई नयन। ये श्री कृष्ण के जो दो नयन है, एक तो विपुल हैं और बहुत बड़े बड़े हैं, बहुत सुंदर। मदन मद घूर्णन, कामदेव के मद को भी चूर्ण करने वाले कृष्ण के आंख हैं, और यही ये दोनों मंत्री हैं कृष्ण के। इस चंद्रमा के यही दोनों मंत्री हैं। ये राजा तो बैठा रहता है, लेकिन मंत्री लोग हैं इधर उधर घूम घाम करके और कृष्ण का प्रचार करते हैं। ये दुई नयन लावण्य केली सदन जन नेत्र रसायन सुखमय गोविंद बदन। लावण्य केली के सदन है और भक्तों के नेत्र के रसायन है। गोविंद का मुख सुखमय है, आनंदमय है। मैं इसलिए इस पद को पढ़ रहा हूं कि भक्तों का मन कुछ अक्रूर जी के भावों को समझने में सक्षम हो सके, यही उद्देश्य है वास्तव में। द्रक्षा में नूनम सुकपोल नासिकम, मैं कृष्ण के नाक को देखूंगा, कपोल को देखूंगा, अलग को देखूंगा, क्या उसकी विशेषता है, इसी का वर्णन चैतन्य चरितामृत में किया जा रहा है। तो जार पुण्य पुंज फल से मुख दर्शन मिले, दुई आंखी की करी बेपार। जिसका बहुत बड़ा भाग्य होता है, बहुत जन्मों का सुकृत फलता है, फलीभूत होता है, तो से मुख दर्शन मिले, तब उस व्यक्ति को कृष्ण के मुख का दर्शन मिलता है।
जार पूर्ण पुंज फले सम्मुख दर्शन मिले दुई आँखी की करीबे पान। हम दो आंखों से क्या कृष्ण का मुख पिए, दुई आँखी की करीबे पान। पान करना मतलब देखना, बहुत लालसा के साथ जो देखा जाता है उसको पीना कहते हैं। जैसे भगवान वेदव्यास देव भागवत फल के विषय में कहते हैं पीवत भागवतम, भागवत को पियो। तो पीने का अर्थ है कि बहुत लालसा के साथ इसे पढ़ो और सुनो। तो श्री कृष्ण में इतना सौंदर्यामृत है, इतना सौंदर्यामृत कि दो आंख से उसका क्या पान किया जा सकता है। दुई आँखी की करीबे पान, द्विगुण बाढ़े तृष्णा लोभ, पीते नारे मन क्षोभ, दुखे करे विधि निंदन। जब श्री कृष्ण का मुख पीने को मिलता है, देखने को मिलता है, तो देखने की लालसा और दुगनी हो जाती है, दुगनी लालसा हो जाती है। और दुगनी लालसा होने पर फिर पीते हैं नेत्र, तो पीते नारे मन क्षोभ, तृष्णा बहुत रहती है और श्री कृष्ण का दर्शन होता नहीं है। थोड़े देखने को मिला और तब तक जो चले गए, अथवा देखने को मिले लेकिन आंखों पर पलक है, तो दुखे करे विधि निंदन। कृष्ण के दर्शन में बाधा पड़ने पर अतिशय दुख होता है और दुख में गोपियां निंदा करती हैं ब्रह्मा जी की। ना दिले को लक्ष्य कोटि, सबे दिला आँखी दुटी, ताते दिला निमिष अच्छा दल। ना दिले को लक्ष्य कोटि, ये मूर्ख ब्रह्मा हम लोगों को लाख या करोड़ आँख नहीं दिया। सबे दिला आँखी दुटी, सबको सब मिला करके दो आँख दिया, सबको दो आँख दिया। और ताते दिला निमिष आच्छादन, और उस पर भी पलक का आच्छादन दे दिया। निश्चित है विधि जड़ तपोधन, रस शून्य तार मन, नहीं जाने योग्य सृजन। ये ब्रह्मा जो है जड़ है और तपस्या करते करते इसका हृदय सूख गया है। रस शून्य तार मन, ब्रह्मा का मन रस शून्य है। वो तो किसी को इतना चाव से देखा नहीं, बस आंख बंद करके और नारायण नारायण जप करके सिद्धि पा गया। वो क्या जानेगा। ब्रह्मा जी भगवान नारायण का ध्यान करते थे और दर्शन भी हुआ तो ब्रह्मा जी ने ये रिक्वेस्ट नहीं किया कि हम आपको देखते ही रहना चाहते हैं। भगवान तुरंत अंतर्हित हो गए। तो भगवान की आज्ञा का पालन ब्रह्मा जी ने किया। यह भी बात सत्य है कि ज्यादा तपस्वी बनने पर हृदय सूखा हो जाता है और इसीलिए तपस्वी लोग बहुत क्रोधी देखे जाते हैं। प्राय ये वर्ड है। आपने सुना होगा जहां भी सांप आदि की बात आती है तो कोई न कोई ऋषि ही साथ दिया है। एक व्यक्ति हमसे कह रहा था कि जो लोग ब्रह्मचारी रहते हैं, सन्यासी रहते हैं, वो लोग क्रोध करते हैं, क्रोधी होते हैं। जो गृहस्थ होते हैं उनका क्रोध आदि सब खत्म हो जाता है, क्योंकि कितना क्रोध करे। बच्चा है, स्त्री है, उसकी सेवा करते करते वो बिना विष के सांप जैसे हो जाते हैं। अब वो उनकी हालत बिगड़ तो क्या क्रोध करेंगे। वो बच्चा ही क्रोध करते। कोई अपने सयाने बेटा को मारने चले डांटने तो वही पटक देगा उठा के। इसलिए उनका क्रोध आदि सब, जो क्रोध एक विष है तो विष पूरा पूरा निकल शांत रहता। उनको स्त्री कमांड करती है, बेटा कमांड करता है, लेकिन सन्यासी और ब्रह्मचारी पर कोई कमांड नहीं करता, इसलिए वो फुफकारते रहते हैं। उनमें विष बना रहता है, विष बना रहता है। हमने देखा है, थोड़ा सा कोई किसी को प्रणाम करने में चरण छू दे केवल डसना भर बाकी रहता है, बाकी फुफकार बहुत मारते हैं। या उनके कोई लोटा को छू दे, कुछ भी कर दे। देखिए साधुओं का थोड़ी थोड़ी बात में वो देखने हो जाती। तो ब्रह्मा जी समस्त तपस्वियों में प्रधान हैं
और भगवान ने इन्हीं को इंचार्ज बना दिया कि तुम क्रिएशन करो, आंख बनाओ, नाक बनाओ, हाथ बनाओ, जिसको जैसा उचित समझो बनाओ। तो गोपियों के कहने का आशा है कि वो बनाने लगा तो ब्रज में जिन लोगों को जन्म दिया तो उन लोगों को भी 2 ही आंख दिया। देखिए उसकी बुद्धि। तो ब्रज में जो लोग हैं वे तो कृष्ण को देखेंगे, तो कृष्ण को जो देखेंगे उनको चाहिए, उनके लिए ब्रह्मा को चाहिए था उनके शरीर के एक एक रोम में आंख बनावे, लाखों लाख आंख बनाना चाहिए। लेकिन रस शून्य तार मन, वो कभी सौंदर्य देखा नहीं, इसलिए देखने वालों की स्थिति पर वो विचार कर ही नहीं सकता। सूखा हृदय हो गया तब तप करते करते। तप कार्तिक आज सहते सहते हृदय और सूख गया। विचार नहीं किया। कोई रसिक अगर रचयिता होता वो जानता कि देखने में, सुंदर रूप देखने में कितना आनंद आता है, और वो भी कृष्ण का। अगर ऐसे व्यक्ति को इंचार्ज बनाया जाता, प्रधान बनाया जाता, तब में जोगी सृष्टि करता है। ये ब्रह्मा तो मूर्ख है। अरे बाप रे बाप। ये ब्रह्मा जी के लोक में ये बात रोज जाती थी कि गोपियां आपको गाली देती हैं। नारद जी आदि जाकर के कहते थे, लेकिन ब्रह्मा जी करें क्या? या कुछ भी करो, कहते थे ठीक, गाली दे चाहे कुछ भी करे, अब तो हम चेंज करने वाले नहीं हैं। विधि जड़ तपोधन रस शून्य तार मन, नहीं जाने योग्य सृजन। वो योग्य सृजन नहीं जानता, गलत कर रहा है। देवताओं को कई आंख दे दिया, जैसे इंद्र को 1000 आंख दिया, और इंद्र देखता क्या है? केवल स्वर्ग की अप्सराओं को देखता रहता है, जो बिल्कुल कंडम विषय है, जिसे नहीं देखना चाहिए, वो देखने के लिए 1000 आंख दिया। और कृष्ण को देखने वालों को 2 आंख दिया, और स्वयं 8 आंख रखा। अच्छा, देवताओं की आंख बनाया तो उन पर निमिष नहीं दिया, ढक्कन नहीं लगाया, और मनुष्यों के आंख बनाया तो उस पर आच्छादन दे दिया, बराबर आंखें पल के गिरती रहती। कितना भगवान सुंदर और मधुर हैं कि उनको देखने में पलक का व्यवधान भी सहन नहीं होता है। ये वास्तव में कल्पना करने की बात है, कितना सुंदर है कि गोपियां ब्रह्मा जी को गाली देने लगती हैं पलक बनाने के कारण। ये सब श्री कृष्ण के रूप का चमत्कार है। विधि जड़ तपोधन, तपोधन का अर्थ तपस्या है, उसका धन है, और कोई ज्ञानवान नहीं। विधि जड़ तपोधन रस शून्य तार मन, नहीं जाने योग्य सृजन। जे देखिबे कृष्णानन तारे करे 2 नयन। वो जानता था कि जो लोग कृष्ण के आंख का, कृष्ण के मुख का दर्शन करेंगे उनको भी 2 नयन दिया। विधि है या है ना अविचार, विधि होकर के और ऐसा अविवेक, संसार का मालिक हो करके और ऐसा अज्ञान। मोर यदि बोल धरे कोटि आंखी तार करे, तबे जानी योग्य सृष्टि तार। यदि ब्रह्मा से कभी हमारी भेंट होती है और ब्रह्मा हमारी बात पर यदि ध्यान दे, मोर यदि बोल धरे, धरे का अर्थ है कि हमारी बोली को ध्यान से सुने, तो कोटि आंखें तारी करे। तो मैं यही कहूंगी कि जो ब्रज में हैं, और खास करके स्त्रियां, ब्रजनारियां, उनको 1-1 करोड़ आंख दो। और यदि आंख देता है 1-1 करोड़, तब समझो कि हाँ योग्य सृष्टि तार, अब ठीक सृष्टि किया। यदि हमारी बात पर ध्यान दे तब। कृष्णांग माधुर्य सिंधु सुमधुर मुख इंदु, अति मधुस्मित सुकिरण। कृष्णांग माधुर्य सिंधु, कृष्ण का शरीर, कृष्ण का अंग माधुर्य का समुद्र है, सुघराई का और मधुराई का वो समुद्र है। सुमधुर मुख इंदु, तो कृष्ण का सर्वांग जो है वह माधुर्य का सिंधु है, और जैसे सिंधु से चंद्रमा निकला है, वैसे कृष्ण का जो मुख है वो इसी माधुर्य सिंधु से निकला हुआ चंद्रमा। चंद्रमा मतलब उससे भी एक समुद्र से भी सुंदर, अति मधुस्मित सुकिरण।
और कृष्ण के मुख में जो स्मित है, मुस्कान है, वो तो और मधुर है, और उस चंद्रमा की वो किरणें हैं। तो ये तीने लागिल मन लोभे करे आस्वादन, श्लोक पढ़े स्वहस्त चालन। इन तीन में मन लग गया चैतन्य महाप्रभु का। क्या तीन? कृष्ण का सर्वांग सुंदर शरीर, और कृष्ण का मुख, और कृष्ण की मुस्कान, ये तीन में चैतन्य महाप्रभु का मन लगा हुआ था। ये तीने लागिल मन लोभे करे आस्वादन, श्लोक पढ़े स्वहस्त चालन। अपना हाथ चलाते हुए भगवान चैतन्य महाप्रभु श्लोक पढ़ रहे हैं। मधुरम मधुरम बपुरस्य विभो। तो बपु शब्द कहते हैं तो सर्वांग दिखा करके कह रहे हैं। जैसे आरती हम लोग करते हैं तो नाभि पर करते हैं, चरण में करते हैं, मुख पर सर्वांग करते हैं। तो इसी तरह से चैतन्य महाप्रभु अपने हाथ से कृष्ण के अंगों का भाव बताते हुए कहते हैं मधुरम मधुरम बपुरस्य विभो। श्री कृष्ण का बपु मधुर से भी अति सुमधुर है। मधुरम मधुरम का अर्थ मधुर से भी अधिक सुमधुर है। मधुरम मधुरम बपुरस्य विभो, मधुरम मधुरम वदनम मधुरम। और इसमें भी जो वदन है, मुख है, वो मधुर से भी अति सुमधुर है, उससे भी सुमधुर है। और मधुगंधि मृदुस्मित में तदहो मधुरम मधुरम वदनम मधुरम 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 मधुरम। और जो उसमें मुस्कान है मुख में, वह तो मधुर से भी अति मधुर है, उससे भी मधुर है, उससे भी मधुर है। यह अर्थ है। तो स्वयं चैतन्य महाप्रभु अर्थ कर रहे हैं। सनातन कृष्ण माधुर्य अमृत सिंधु। हे सनातन, कृष्ण का माधुर्य अमृत का सिंधु है, अमृत का समुद्र है। मोर मन सन्निपाती सब पीते करे मती, दुर्दैव वैद्य ना दे एक बिंदु। मेरा मन सन्निपाती है, अर्थात मेरे मन को सन्निपात हो गया है। सन्निपात एक रोग है, शायद कलरा को कहते हैं क्या? हाँ, जिसमें प्यास बहुत लगती है, लेकिन उसमें पानी एक बूंद भी पीना मना किया जाता है। हमने देखा है हैजा में भी, कलरा में भी पानी पीना एकदम मना किया जाता है। जो भी उसको सन्निपात कहते हैं, रोगी गिर जाता है, प्यास बहुत लगती है जोर से, लेकिन वैद्य पहला उपचार करता है कि इसको कुछ भी पीने को नहीं देना चाहिए। ये पहला उपचार चिकित्सा। तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कृष्ण का माधुर्य जो है वो अमृत का सिंधु है, अमृत का समुद्र लहरा रहा है, और मेरा मन सन्निपाती है, इसको सन्निपात हुआ है, प्यास बहुत लग रही है, और सामने अमृत का समुद्र लहरा रहा है और प्यास भी लग रही है, लेकिन दुर्दैव वैद्य ना दे एक बिंदु। लेकिन दुर्दैव रूपी वैद्य मुझको एक बूंद नहीं दे रहा। दुर्दैव क्या है? ब्रज में दुर्दैव का अर्थ यह है कि मेरा विवाह किसी और से हुआ है, घर के लोग देखने नहीं देते हैं, और कृष्ण भी गाय चराने चले जाते हैं या अपने घर में चले जाते हैं। ये है दुर्दैव। दुर्दैव वैद्य मुझको एक बिंदु पीने नहीं दे रहा है। और कृष्ण जहां भी जाते हैं तो रस समुद्र लहराता है, उनको देखने की इच्छा हो रही, लेकिन दुर्दैव वैद्य ना दे एक बिंदु। इधर समुद्र है लेकिन बिंदु भी नहीं मिल रहा है। मोर मन सन्निपाती सबे पीते करे मती। उस समय रोगी को इतनी प्यास लगती है कि वह यदि नदी देखता है या तालाब देखता है तो सारा पानी पीने की इच्छा होती है। पी नहीं सकता, लेकिन प्यास ऐसी होती है कि मन करता है कि पूरा समुद्र, पूरा तालाब पी जाए, पूरी नदी का पानी पी जाए, पूरा घड़ा पी जाए। ऐसे चैतन्य महाप्रभु कहते हैं मेरे मन को सन्निपात हो गया है। यही मन करता है कि कृष्ण को रात दिन देखता रहूं, देखती रहूं, इस भाव में बोल रहे हैं। लेकिन दुर्दैव वैद्य ना दे एक बिंदु। दुर्दैव रूपी वैद्य इतना कड़ा नियम बना दिया है कि एक बूंद नहीं दे रहा है। यह अद्भुत उपमा दे रहे हैं। कृष्णांग लावण्यपुर मधुर है ते सुमधुर। कृष्ण का जो शरीर है कृष्णांग, वो लावण्यपुर, लावण्य के सौंदर्य के मधुरता का पूर है, बाढ़ है।
मधुर हैते सुमधुर, जैसे मधुरम मधुरम 2 बार है, मधुरम मधुरम बपुरस विभा, इसकी व्याख्या कर रहे हैं। तो मधुर हैते सुमधुर, श्री कृष्ण का शरीर मधुर से भी सुमधुर है, और ताते से ही मुख सुधाकर, और उससे भी मुख जो है मधुर हैते सुमधुर, ताते हैते सुमधुर, 3 बार मधुर मधुर है। तो श्री कृष्ण का मुख सुधाकर है और मधुर से भी मधुर है, उससे भी मधुर है। तार से स्मित ज्योत्सना भर, तार जय स्मित ज्योत्सना भर, मधुर हैते सुमधुर, तार हैते सुमधुर, ताहा हैते अति सुमधुर, ये 4 बार लगा रहे हैं। मधुर हैते सुमधुर, तार हैते सुमधुर, ताहा हैते अति सुमधुर, आप नार एक कणे डुबाए सब त्रिभुवन, 10 दिक व्याप्य जाजपुर, स्मित किरण कर पूरे, पैसे अधर मधुरे, सही मधु माता त्रिभुवन। तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि इस तरह से कृष्ण माधुर्य के सागर हैं, और उसमें भी उनका मुख बहुत अधिक सुंदर है, उसमें भी जो उनकी मंद मुस्कान है वो तो कहना ही नहीं। तो कैसे इस अमृत का प्रसार कृष्ण सारे जगत में करते हैं। तो श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि कृष्ण बहुत चतुर व्यक्ति हैं। अब उनके मंद मुस्कान को तो सब लोग देख नहीं पाएंगे, पर सबको ये अमृत बांटना है। तो कैसे बांटते हैं? बंसी छिद्र आकाश से, तार गुण शब्द पैसे। बंसी में जो छिद्र है वो आकाश है, और आकाश का गुण है शब्द। तो अपने मंद मुस्कान और अधरामृत के रस को कैसे बांटते हैं? तो बंसी के छिद्र में पहले भरते हैं और फिर उसको शब्द में बांधते हैं, ध्वनि रूपे पाया परिणाम है। लास्ट में कृष्ण का अधरामृत ध्वनि के रूप में परिणत होता है। जैसे 12 पीडम श्लोक में वो बात आई है, ध्वनि के रूप में परिणत होता है। जे ध्वनि 14 के धाय, अंड भेदी बैकुंठ जाए। और वह ध्वनि जो बांसुरी की है, जिसमें कृष्ण का अधरामृत आता है, वह इस ब्रह्मांड को भेद करके बैकुंठ में चला जाता है। वो सब बोले पैसे जगत काढ़े, और बलात्कार पूर्वक जबरदस्ती जगत के जीवों के कान में प्रवेश कर। इस तरह से श्री कृष्ण जबरदस्ती अपना अधरामृत पिलाते हैं। तो शब्द के रूप में अंत में परिणत हुआ है। सभा मतोयाल करी बलात्कार, सभा मतोयाल करी बलात्कारे आनीधारी विशेषतः जुवतिर गणे। तो सबको वो ध्वनि, बांसुरी की ध्वनि बलात्कार पूर्वक पकड़ पकड़ करके कृष्ण के पास लाती है। ये है भगवान का अधरामृत शब्दायमान होकर के और सारे जगत में सबको पकड़ करके लाता है। विशेषतः जुवतिर गणे, विशेष करके जुवतियों को, गोपियों या लक्ष्मी आदि सबको। यह भी वर्णन है कि स्वर्ग की देवांगनाएं भी भगवान कृष्ण को देखने के लिए रोज आती, जैसा वेणु गीत में वर्णन है। अच्छा, उस गीत का क्या स्वभाव है? उस शब्द का कानेर भीतर बासा करे, आपने तहा सदा स्फुरे, अन्य शब्द ना दे स्फुरी। यह भी एक उत्पात है कि बांसुरी का शब्द सदा कान में बसता रहता है, स्वयं स्फुरित होता रहता है। एक बार का बजा हुआ वही कान में भरा रहता है, अन्य शब्द नादे स्फुरित, और अन्य शब्द को तो प्रवेश करने नहीं देता है। कहने का आशय है कि जो एक बार बांसुरी के गीत को सुन लिया, अब वो दूसरा शब्द सुनना नहीं चाहता। तो ऐसा लगता है जैसे बांसुरी का स्वर ही दूसरे शब्द को आने ही नहीं देता है और कान में गूंजता रहता है। आन कथा न सुने कान, आन बलिते बले आन, यही कृष्ण बंसी रचरी। अन्य बातों को सुनने नहीं देता है, उस ध्वनि सुनने नहीं देती है, और व्यक्ति कुछ और बोलना चाहता है लेकिन और बोल देता है। ये कृष्ण के बंसी का चरित्र है। जब बाह्य ज्ञान हुआ चैतन्य महाप्रभु को राधा रानी के भाव से बाह्य ज्ञान, तब कहते हैं पुनः कहे बाह्य ज्ञान में अन्य कहिते कहलू आने। ये वाराणसी की बात है। जब बाह्य ज्ञान हुआ कि अरे मैं तो यहाँ चैतन्य हूँ, चाहे कृष्ण चैतन्य हूँ, चाहे जो भी ये भाव आया, और सनातन जी के साथ हूँ, गोपी भाव का आवेश कम हुआ कहने का आशय। तब
पुनः कहे बाह्य ज्ञाने आन कहते कहले हाय हाय। मैं कुछ कहना चाहता था और लेकिन और कहने लगा। कृष्ण कृपा तुम्हारे ऊपर है सनातन, तुम्हारे ऊपर कृष्ण की कृपा है। मोर चित्त भ्रम करी निज स्वर्ग माधुरी मोर मुखे सुनाए तुम्हारे। कृष्ण मेरे मन को भ्रमित करके मेरे मुख से अपने ऐश्वर्य और माधुर्य का पान आपको कराना चाहे। देखो कैसा भुलवा दिए कृष्ण। मैं क्या उपदेश करना चाहता था तब तक क्या बोलने लगा। आमी तो बाउल आन कहते आन कही कृष्ण र माधुर्य अमृत स्रोते जाई पर। सनातन मैं बिल्कुल पागल हो गया, बिल्कुल पागल हो गया हूं। क्या कहना चाहता था तब तक कृष्ण के माधुर्य स्रोत में बहने लगा। स्रोत में जल की धारा विकराल, तो कृष्ण का माधुर्य अमृत का स्रोत है, मैं उसमें गिर गया, बहने लगा। जो कोई आदमी धारा में पड़ जाएगा तो अब परवश बहेगा ही ना। मैं कृष्ण के माधुर्य सिंधु में बहने लगा। कृष्ण का माधुरी और महाप्रभु मुखे यह जय सुने सही भाष्य प्रेम सुख। एक तो कृष्ण का माधुर्य और वह भी महाप्रभु के मुख से, इसको जो व्यक्ति सुनता है वो प्रेमामृत प्रेम सुख में निमग्न हो जाता है। श्री रूप रघुनाथ पदे जरयास चैतन्य चरितामृत कहे कृष्णदास। तो इन श्लोकों की व्याख्या चैतन्य चरितामृत में कहीं कहीं दी गई है। एक बार एक प्रश्न उठाया है श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने कि कुछ लोग कह सकते हैं कि चैतन्य चरितामृत में इतना संस्कृत का श्लोक देने की क्या जरूरत है। वो स्वयं लिखते हैं जब बांग्ला में लिख रहा है तो इतना संस्कृत का श्लोक भरने की क्या आवश्यकता है। तभी कहते हैं कि अरे मैं तो बांग्ला में लिख रहा हूँ, लोक भाषा में लिख रहा हूँ, भागवत तो पूरा संस्कृत है, लेकिन फिर भी भक्तजन उसका आस्वादन करते हैं कि नहीं। जो पूरा संस्कृत में है फिर भी आस्वादन करने वाले करते हैं, तो मैं तो थोड़ा थोड़ा उच्छिष्ट कहीं कहीं दिया हूँ, इसका तो आस्वादन कीजिए। आज मैं पढ़ रहा था चैतन्य चरितामृत तो ये उक्ति मिली। भक्तों को तो इसमें आनंद मानना चाहिए कि संस्कृत में कुछ बातें कही जा रही, क्योंकि सारा आध्यात्मिक अनुभव संस्कृत भाषा में है, सारा। और अन्य जितनी भाषाओं में है वास्तव में वो बौरो किया गया, उधार लिया गया है दूसरी भाषा में। सारा आध्यात्मिक अनुभव भक्तों का, भगवान का जो भी है सब संस्कृत में। ये आस्वादन करना चाहिए। हमको बहुत आनंद आता है जब ओरिजिनल भागवत का श्लोक बोलते हैं तो अर्थ तो समझ में कुछ आता ही है, अर्थ न भी समझ में आए फिर भी बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि वो गोपियों का बोला हुआ है। यह श्लोक अक्रूर जी का बोला हुआ है। मैं भगवान का मुख देखूंगा और फिर भगवान के ऐश्वर्य की स्फुरना हो रही है तो कहते हैं कि जो इस समय पृथ्वी का भार दूर करने के लिए अवतार लिए, अभी निकट ही हैं, इसी मथुरा में अवतार लिए और ब्रज में रह रहे हैं। लावण्य धाम, जो लावण्य के धाम है, मैं इसी शब्द की व्याख्या किया है। ये पढ़ा चैतन्य महाप्रभु का उद्गार, लावण्य धामना। लावण्य शब्द का अर्थ होता है, ऐसे लवण का अर्थ होता है नमक। नमक कोई शब्द नहीं है, लवण शब्द है। लवण को ही अपभ्रंश में नमक कहते हैं। तो लवण का जो भाव है उसको लावण्य कहते हैं। किसी सब्जी, कोई सब्जी बनाइए आप और उसमें अगर लावण्य न हो, नमक न हो तो उसमें कोई लावण्य होता ही नहीं, आदमी खाता नहीं। लावण्य का अर्थ है मधुर, और लवण को मधुर कहते हैं। गुजरात में मीठा कहते हैं नमक को, मीठ। और कहते हैं जब नमक डालिए अच्छा होता है तो बहुत मधुर है, बहुत मधुर है, नहीं तो नमक के बिना तो सब बेकार। इसको लावण्य कहते हैं। तो नमक जैसे टेस्ट बना देता है तो इसीलिए उसको लवण कहते हैं, और उसकी सत्ता के भाव को लावण्य कहा जाता है। एक शब्दकोश में लिखा गया लावण्य का एक अर्थ होता है
लवणासुर का वन, मधुबन को भी लावण्य कहते। एक असुर था, उसका नाम था लवण, तो उसके क्षेत्र को लावण्य कहते। तो ये तो अर्थ यहाँ आएगा नहीं। लावण्य माने माधुर्य, सुंदरता, रसिकता, इसको लावण्य। धाम ना, धाम का अर्थ आश्रय। श्री कृष्ण लावण्य के धाम है, सब प्रकार की सुंदरता, रसिकता, मधुरता के धाम है। तो ऐसे भगवान के श्री विग्रह का, भगवान का जब उपलम्भन, लंभन का अर्थ प्राप्ति और उप का अर्थ निकट से, जब निकट से मुझे दर्शन होगा तो क्या मुझे मेरे नेत्रों का फल नहीं मिल जाएगा? निश्चित मिल जाएगा, मेरी आंखें सफल होंगी। एक बार निश्चित कह करके फिर अपि शब्द लगा रहे हैं। अपि शब्द का अर्थ है यदि स्यात् तर्हि, यदि भगवान के रूप का मुझे दर्शन मिलेगा तो मेरी आंखों का साफल्य आज मुझे मिल जाएगा, मेरी आंखें सफल हो जाएंगी, इसमें कोई संदेह नहीं। और आगे ये बात बताई जाए, अगर कोई पूछे कि कैसे आप जानते हैं कि ये विष्णु